अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, हमारे देश की मेजॉरिटी को लगता है कि मुसलमानों का इकोनॉमिकली बॉयकॉट करके और उनके नाम दुकानों पर लिखकर वो देश को ठीक कर लेंगे। तो यकीन मानिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा देश मिलावट के उस गर्त में पहुंच चुका है जहां से निकलना अब इस देश के लिए आसान नहीं है। कल जिस वक्त मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी वक्त आपकी सेहत से जुड़ी हुई एक खबर आई जिसमें ये बताया गया कि जिस लेवल पर हमारे देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, अब वही प्लास्टिक हमारे शरीर में पहुंच रही है और ये शरीर में पहुंचकर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी हमारे मूत्र पथ पर असर डाल रही है। आपने एनडीटीवी की इस हेडलाइन को देखिए, जिसका सरल शब्दों में ये मतलब है कि जो प्लास्टिक आपके शरीर में जा रहा है वो सीधे उस जगह पर असर डाल रहा है जहां से आप यूरिन पास करते हैं। लेकिन इस खबर से हमारे देश को कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के लोगों को अगर किसी चीज़ से मतलब है तो वो है मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों से। आप जिस मस्जिद को देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। ये मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन है। कल यहाँ बजरंग दल और आरएसएस के कार्यकर्ता पहुँचते हैं और दो बातें कहते हैं। पहली बात तो ये कि मस्जिद अवैध है, और दूसरी बात, जिस जगह पर मस्जिद बनाई जा रही है वहाँ पहले मंदिर था। न्यूज़ 18 नाम के चैनल ने इस पर रिपोर्टिंग की है और पुलिस के हवाले से ये बताया है कि कैसे बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने मस्जिद को तोड़ने के लिए पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। सोचिए, आज हमारे देश में मस्जिदों को टारगेट करना कितना आसान हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग आज की तारीख में किसी भी मस्जिद पर हाथ रखते हैं, वहां जाकर प्रोटेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये मस्जिद अवैध है। इसके बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आ जाता है और मस्जिद को ढहा दिया जाता है। खैर, इसी देश में हिंदू और मुसलमानों के लिए कानून भी अलग हैं। कैसे, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। आज मैं आपको पुलिस की लाठियां खा रहे इन मुसलमानों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको महाराष्ट्र के बदलापुर में जो हुआ वो जानना होगा। तभी आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश में कानून हिंदुओं के लिए अलग है और मुसलमानों के लिए अलग। अगस्त के महीने में बदलापुर में एक रेप होता है, जिसके बाद वहाँ के लोग रेल की पटरी पर बैठ जाते हैं और बलात्कार करने वाले आरोपी को फांसी की मांग करते हैं। पुलिस उनसे ये कहती है कि आप ट्रेन की पटरी पर मत बैठिए और पुलिस पर भरोसा रखिए, लेकिन ये लोग पुलिस की बात नहीं मानते हैं और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। आपने भी ये पत्थरबाजी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कल आपको याद होगा कि अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस ने बदलापुर में हुए रेप का एक आरोपी का एनकाउंटर किया था। लेकिन कल तेलंगाना के कम्मारेड्डी जिले के एक स्कूल में एक 6 साल की मुस्लिम बच्ची से बलात्कार होता है और ये बलात्कार स्कूल का ही एक टीचर मेलाराम करता है। और अब इस मेलाराम की गिरफ्तारी और इसे सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए मुसलमान स्कूल में इकट्ठा होते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। 100 से ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। यानी बदलापुर में बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग पुलिस पर पथराव करते हैं और अपने अपने घरों को चले जाते हैं, जबकि तेलंगाना में पुलिस खुद इन प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाती है और बहुत सारे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में हिंदुओं के लिए कानून क्या है और मुसलमानों के लिए कानून क्या है। और जानते हैं, ये सब उस राज्य में हो रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अच्छा खासा रुतबा रखती है। बावजूद इसके मुसलमानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और कांग्रेस पार्टी ठीक उसी तरह खामोश है जैसे हिमाचल प्रदेश में है। वैसे हिमाचल प्रदेश से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ठीक वैसे ही बर्ताव कर रही है जैसे बीजेपी और आरएसएस करती है। और जानते हैं, कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता हैं वो ठीक वैसे ही खामोश हैं जैसे वो तेलंगाना में खामोश हैं। और आप इस बात को कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की इस सोशल मीडिया पोस्ट से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का जिक्र किया है और ये लिखा है कि उनकी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि उन्हें मुसलमानों का दर्द दिखाई नहीं देता। और वो एक शेर भी लिखते हैं जिसे आज मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, ज़रा आप भी गौर कीजिएगा। खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी,
खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी थी, उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी। सच कहूँ तो मुझे ये शायरी थोड़ी कम ही समझ में आती है। एक तरफ हिंदू संगठन है जो मुसलमानों पर खुलकर वार कर रहे हैं, और एक हमारे मुस्लिम नेता हैं जो आज भी कमज़ोरों की तरह शायरी की आड़ लेकर ये बता रहे हैं कि मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को समझते हैं, उसे महसूस करते हैं। लेकिन इमरान साहब, आज वक्त शायरी का नहीं है बल्कि एक्शन का है, और जब तक आपसे नेता एक्शन के मोड में नहीं आएंगे तब तक कांग्रेस आपके ज़रिए मुसलमानों का वोट भी लेती रहेगी, और वोट लेने के बाद वही करेगी उसने हिमाचल में किया है। और फिर आप एक और नई शायरी के साथ आइएगा और ये कहिएगा कि हमारी खामोशी को बुज़दिली ना समझें। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात थोड़ी मीडिया की भी कर लेते हैं, क्योंकि आज मुसलमानों की जितनी बड़ी दुश्मन इस देश की मेजॉरिटी है, उतनी ही बड़ी या उससे कहीं ज़्यादा बड़ी दुश्मन मीडिया भी है। जैसे आप न्यूज़ 18 के इस एंकर को देखिए, ये आदमी इतना जहरीला है और मुसलमानों से इतनी नफरत करता है कि इसने बेंगलुरु में हुए एक मर्डर के लिए जिम्मेदार, बिना सोचे समझे, बिना पुलिस की जांच के मर्डर के लिए जिम्मेदार एक मुसलमान को ठहरा दिया, और ये टीवी पर बैठकर चिल्लाता रहा कि देश की हिंदू बेटियों का कब तक जिहादी मुसलमान मारते रहेंगे। जबकि इसी मर्डर केस में पुलिस अब ये खुलासा कर चुकी है कि बेंगलुरु की महालक्ष्मी नाम की महिला का मर्डर अशरफ ने नहीं बल्कि मुक्ति रंजन ने किया है। बावजूद इसके ये बिना सबूतों के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक नेशनल टीवी पर बैठकर ये फेक न्यूज़ दिखा रहा है कि देखिए मुसलमान कितने जालिम होते हैं। पहले आफ्ताब ने एक हिंदू लड़की के 35 टुकड़े किए और अब अशरफ ने एक हिंदू लड़की के 50 टुकड़े कर दिए। हालांकि अब लोग ये भी लिख रहे हैं कि इस नफरत को परोसने के लिए जिम्मेदार सिर्फ गोदी मीडिया के ये एंकर ही नहीं हैं, बल्कि चैनल के वो मालिक भी हैं जो टीआरपी बटोरने के लिए अमन चोपड़ा जैसे लोगों को फेक न्यूज़ फैलाने के लिए नेशनल टीवी पर जगह देते हैं। राहुल देव नाम के एक सोशल मीडिया अकाउंट से न्यूज़ 18 के चेयरमैन आदिल जैनुल भाई को भी टैग किया गया है, और ये बताया गया है कि कैसे न्यूज़ 18 चैनल के इतने बड़े ओहदे पर एक मुसलमान बैठा है, और फिर भी अमन चोपड़ा जैसे एंकर मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाते हैं। खैर, आदिल साहब की क्या मजबूरी रही होगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब भी कोई मुसलमान किसी ऊंचे ओहदे पर पहुँचता है तो वो सबसे पहले अपने दीन को भूल जाता है और वो खुद लिबरल के रूप में पेश होता है। शायद आदिल साहब भी अब मुसलमान से ज़्यादा लिबरल हो गए होंगे, और वो भी ये सोचते होंगे कि उन्होंने भी मुसलमानों की तरह से आंखें मूंद ली होंगी। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो आपको ये बताएगा कि इस देश में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, उसके पास वोट देने का अधिकार तो है लेकिन वो नहीं कर सकता जो एक हिंदू कर सकता है। ये माधवी लता है। माधवी लता वंदे भारत ट्रेन में है और हरे राम हरे कृष्ण का भजन कीर्तन कर रही है। सोचिए, जिन ट्रेनों में अपनी खुद की सीट पर नमाज पढ़ने भर से मुसलमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, वहां माधवी लता भजन कीर्तन कर रही है और लोग बड़े फक्र के साथ इसे शेयर भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए ये है सनातन धर्म। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।